जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। मतलब केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड है एक एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में होगा? ये दो एटॉम्स या आयंस के बीच में होता है डिफरेंट केमिकल स्पेसिस में। डिफरेंट केमिकल स्पेसिस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये एक आयंस भी हो सकते हैं। इसलिए केमिकल बॉन्ड मतलब क्या है? एट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड्स वेरियस एटॉम्स और आयंस टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पेसिस। मतलब केमिकल स्पेसिस मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एक आयंस भी हो सकते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स और आयंस में जो भी होगा, उसमें जो भी एटॉम्स एंड आयंस के फॉर्म में होगा, उसको कंबाइन करके रखने के लिए जो भी फोर्स होगा, उसको जो एट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ये जनरली 3 टाइप्स में होता है: आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड और डेटिव बॉन्ड्स। ये भी एक बॉन्ड टाइप है। आयनिक बॉन्ड्स मतलब हमको क्या पता है? ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटॉम टू अनदर्स। मतलब एक एटॉम से दूसरे एटॉम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ। अब ये दोनों कैटायंस और एनायंस बोलते हैं, उसको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये कंबाइंड हुआ। इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब दो एटॉम्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये म्यूचुअल शेयरिंग में फॉर्मेशन होगा। म्यूचुअल शेयरिंग, ये देखो HCl, ये एक मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देके दो म्यूचुअल शेयर करके ये हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। मतलब ये दोनों अपने बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटेड और डेटिव बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेटेड और डेटिव बॉन्ड देखने में एक शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग जैसा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में एक एटॉम ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करते हैं। जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर रिक्वायर्ड होते हैं, उसको एक ही एटॉम से दूसरे एटॉम्स को डोनेट करते हैं। मतलब दूसरा का कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। मतलब इसलिए एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटॉम्स बट शेयर्ड बाय बोथ दी एटॉम्स। इस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस में उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटेड और डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। मतलब ये देखो एमोनिया और इसके साथ एक H+ आयन। इसने एमोनिया का जो लोन इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब लोन पेयर को H+ में डोनेट किया है। इसको हम लोन पेयर बोलते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, उसको डोनेट किया है H+ आयन्स को। तो ये जो इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसको एज ए एरो रिप्रेजेंट करते हैं, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड को, क्योंकि जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन तक ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ है। मतलब डोनर से एक्सेप्टर तक एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉन्ड को, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड को। ऐसे ये फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स। मतलब ये एमोनिया का इलेक्ट्रॉन्स है ये, और हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन एमोनिया से नाइट्रोजन से ये कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुआ है हाइड्रोजन H+ आयंस में, तब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। ऐसे ये 3 टाइप्स ऑफ जनरली देखते हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स। इसको केमिकल बॉन्ड हम बोलते हैं तीनों को एक, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एटॉम्स और आयंस को ये फोर्सेस, ये 3 फोर्सेस क्या रखे, होल्ड करके रखा है एटॉम्स और आयंस के डिफरेंट केमिकल स्पेसिस में। ये है केमिकल बॉन्ड।